मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैप्टर 1, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप, आधुनिक यूरोप का उदय। मुख्य बातें। आधुनिक यूरोप की शुरुआत 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुई। इस समय नई सोच, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। पुनर्जागरण, रेनेसांस, धार्मिक सुधार आंदोलन, रेफॉर्मेशन और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस काल के प्रमुख परिवर्तन थे। कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने पुराने अंधविश्वासों को तोड़ा। इसी युग में औपनिवेशिकता, कलोनियलिज्म और व्यापार विस्तार, ट्रेड एक्सपेंशन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। 1. When and how did the new age begin in Europe? नए युग की शुरुआत यूरोप में कब और कैसे हुई? उत्तर: The new age began in Europe during the 15th and 16th centuries when people developed new ways of thinking, scientific attitudes, and logical reasoning. यूरोप में नए युग की शुरुआत 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुई, जब लोगों में नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विचारधारा का विकास हुआ। पहले लोग धार्मिक नेताओं की बातों को अंधविश्वास की तरह मानते थे, लेकिन इस काल में लोगों ने सोचने समझने की स्वतंत्रता अपनाई और विज्ञान, कला व शिक्षा में नए बदलाव शुरू हुए। 2. What was the Renaissance? पुनर्जागरण, रेनेसांस क्या था? आंसर: Renaissance means rebirth of new knowledge and ideas. It was a movement that began in Europe in the 15th century, where people studied ancient texts and science and adopted new ideas and human values. पुनर्जागरण का अर्थ है नए ज्ञान और विचारों का पुनर्जन्म। यह आंदोलन 15वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने प्राचीन ग्रंथों और विज्ञान का अध्ययन करके नए विचारों और मानवीय मूल्यों को अपनाया। पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य और विज्ञान में क्रांति आई। पहले जहां भगवान की मूर्तियों को ही चित्रित किया जाता था, वहीं अब कलाकारों ने मनुष्य की भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता को दिखाना शुरू किया। 3. Why were Martin Luther's followers called Protestants? मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट्स क्यों कहा गया? आंसर: Martin Luther opposed religious corruption and hypocrisy. He said that people should read the Bible themselves and understand the true essence of religion, rather than blindly following priests. Because of this protest, his followers were called Protestants. मार्टिन लूथर ने धार्मिक भ्रष्टाचार और पाखंड का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद बाइबल पढ़नी चाहिए और धर्म के वास्तविक तत्वों को समझना चाहिए, न कि केवल पादरियों की बात माननी चाहिए। इसी विरोध के कारण उनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। लूथर के विचारों ने धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव रखी। इससे ईसाई धर्म में कई नए मत बने और लोगों में स्वतंत्र सोच का विकास हुआ। 4. What was the Industrial Revolution? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? आंसर: The Industrial Revolution means the shift from handwork to machine-based production. It began in England in the 18th century. औद्योगिक क्रांति का अर्थ है हाथ से काम करने की जगह मशीनों का उपयोग शुरू होना। ये क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। मशीनों के आने से उत्पादन तेज हुआ, नई फैक्ट्रियां बनी, व्यापार बढ़ा और परिवहन के साधनों का विकास हुआ। लेकिन इसके साथ ही गरीबों का शोषण, बेरोजगारी और श्रमिक वर्ग की कठिनाइयां भी बढ़ी। 5. What changes took place in Europe due to the growth of trade? व्यापार बढ़ने से यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? आंसर: The growth of trade strengthened Europe's economy. Society was divided into three classes: capitalists, middle class, and working class. The power of kings increased and feudalism came to an end. व्यापार बढ़ने से यूरोप की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। समाज में 3 वर्ग बने: पूंजीपति, मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग। राजाओं की शक्ति बढ़ी और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म का अंत हो गया। व्यापारियों ने राजाओं की मदद की, जिससे राजसत्ता मजबूत हुई। नई सोच और उद्योगों के कारण लोगों ने परंपरागत मान्यताओं से दूरी बनाकर विज्ञान और तर्क को अपनाया। 6. What is colonialism? उपनिवेशवाद, कलोनियलिज्म क्या है? आंसर: When a powerful country conquers a weaker country and controls it to exploit its resources, it is called colonialism.
जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश को जीतकर अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसके संसाधनों का शोषण करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यूरोपीय देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल ने भारत, अफ्रीका और अमेरिका के देशों पर कब्जा किया। इससे इन देशों की आज़ादी खत्म हो गई और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। 7. Why is the middle class called the backbone of modern society? मध्य वर्ग मिडिल क्लास को आधुनिक समाज की रीढ़ क्यों कहा जाता है? आंसर: The middle class included merchants, bankers, clerks, and skilled craftsmen. This class believed in new thinking, hard work, and reforms. That's why it is called the backbone of modern society. मध्य वर्ग में व्यापारी, बैंकर्स, क्लर्क और कुशल कारीगर आते थे। ये वर्ग नई सोच, मेहनत और सुधारों में विश्वास रखता था, इसलिए इसे आधुनिक समाज की रीढ़ बैकबोन कहा जाता है। इस वर्ग ने समाज में शिक्षा, व्यापार और तकनीक के माध्यम से नए विचारों को फैलाया और आधुनिक समाज की नींव रखी। 8. What was the impact of the invention of the printing press? मुद्रण कला प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? Answer: The invention of the printing press increased book production, made them cheaper and accessible to everyone. This led to the rapid spread of knowledge and awareness among people. मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों का उत्पादन बढ़ा, वे सस्ती और सबके लिए उपलब्ध हुई। इससे ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ और लोगों की सोच में जागरूकता आई। पहले शिक्षा केवल अमीर वर्ग तक सीमित थी, पर अब आम लोग भी किताबें पढ़ने लगे। इससे पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों को गति मिली। 9. What were the causes of the decline of feudalism? सामंतवाद फ्यूडलिज्म के पतन के क्या कारण थे? Answer: The growth of trade and industries strengthened the business class. Kings favored these merchants, which weakened the power of the feudal lords and led to the end of feudalism. व्यापार और उद्योगों के विकास से व्यापारी वर्ग बिजनेस क्लास मजबूत हुआ। राजाओं ने इन व्यापारियों को महत्व दिया, जिससे जमींदारों फ्यूडल लॉर्ड्स की शक्ति घटने लगी और सामंतवाद समाप्त हो गया। व्यापारियों ने आर्थिक रूप से राज्य को मजबूत किया। इससे राजसत्ता केंद्रीकृत हुई और नई राजनीतिक व्यवस्था यानी पूंजीवाद कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। 10. Write 5 benefits of the Industrial Revolution. औद्योगिक क्रांति के 5 लाभ लिखिए। आंसर: 1. Increase in production of goods. 2. Saving of time due to machines. 3. Development of transport systems. 4. Expansion of trade. 5. Creation of new jobs. वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। मशीनों के कारण समय की बचत हुई। परिवहन साधनों का विकास हुआ। व्यापार का विस्तार हुआ। नई नौकरियां पैदा हुईं। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को आधुनिक तकनीकी युग में पहुंचा दिया। लोग अधिक उत्पादन करने लगे और जीवन स्तर में सुधार हुआ। संक्षेप में याद रखें। समरी फॉर एग्जाम्स। रेनेसांस नई सोच का उदय। रेफॉर्मेशन धार्मिक भ्रष्टाचार का विरोध। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीनों का युग। कलोनियलिज्म कमजोर देशों पर कब्जा। मिडिल क्लास आधुनिक समाज की रीढ़। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।